आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। अच्छी खबर, निफ्टी बुल्स काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो निफ्टी बुल रन की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। निफ्टी के लिए इमीडिएट गोल पोस्ट अब अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखी जा रही है। दो अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट, पहला डॉविश आरबीआई की वजह से एक बड़े बुल रन को उत्तेजना मिलती नजर आई। दूसरा, फेडरल रिजर्व से अब उम्मीद की जा रही है एक और रेट कट की, खास करके शुक्रवार के जॉब्स रिपोर्ट के बाद। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,003 1.02% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,189 0.91% ऊपर। शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछले हफ्ते दलाल स्ट्रीट में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की स्टेटमेंट, हम इन्फ्लेशन के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। आरबीआई ने अपने अहम रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया 5.5% पर। रेपो रेट यानी कि वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है, अब 5.5% पर किया गया है। इस जंबो रेट कट के बाद निफ्टी काफी ऊपर बढ़ता नजर आया और सबसे जरूरी बात यह कि साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। इस बड़े रेट कट का श्रेय जाता है, पहला, कम होते रिटेल और फूड इन्फ्लेशन को, दूसरा, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को लेकर मौजूदा चल रही अनसर्टेनिटी को। सबसे रोचक बात बुल्स के लिए ये रही कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो भी 100 बेसिस पॉइंट से कम किया 3% पर, जो कि अप्रैल 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अब इससे भी बड़ी अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को भी कम किया 3.7% पर, जो कि पहले 4% पर थे। ये लोअर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस आरबीआई के 2 to 6% के रेंज में आराम से बैठ रहे हैं। सबसे जरूरी ये इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि इस साल और रेट कट्स आरबीआई द्वारा देखने को मिल सकते हैं। अब चिंता का विषय भी सुन लेते हैं। आरबीआई ने अपना जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.5% पर ही रखा FY26 के लिए। फिर भी एक नजर इसे देखे तो आरबीआई के रेट कट की वजह से कॉमन मैन के लिए ईएमआई सस्ते हो गए हैं, कार से लेकर घरों तक। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते के बाकी कैटलिस्ट क्या रहे। पहला, ट्रंप और मस्क के बीच घमासान देखने को मिला। इलॉन मस्क ट्रंप के टैक्स पॉलिसी बिल के विरोध में है और इस बात की ट्रंप को काफी नाराजगी है। दूसरा कैटलिस्ट ये रहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उनके और चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग के बीच फोन पर काफी अच्छा वार्तालाप हुआ। और तीसरा कैटलिस्ट, उम्मीद से अच्छे आए यूएस जॉब्स रिपोर्ट, यूएस इकोनॉमी तंदुरुस्त अवस्था में है, इस बात की पुष्टि करते नजर आए। मई महीने में यूएसए में 137 जॉब्स नए ऐड हुए हैं, जो फोरकास्ट को थोड़े बीट करते नजर आए, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेडी रहा 4.2% पर। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी पिछले हफ्ते 1.02% ऊपर बंद होने में सफल रहा। टेक्निकली अब देखें तो निफ्टी का इमीडिएट गोल पोस्ट 26,277.35 मार्क पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया फिर से 1.49% ऊपर। इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते गेंस के साथ बंद हुआ। अब सबका ध्यान बैंक निफ्टी के साइकोलॉजिकल 57,000 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.93% ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.78% ऊपर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 3.57% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तो 3.91% ऊपर बंद हुआ। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 9.51% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.32% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.44% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.13% ऊपर, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 1.02% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.32% नीचे, निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.07% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में एफएनओ सेगमेंट में जो नई भर्ती हुई है उसमें आरवीएनएल 5.74% ऊपर बंद हुआ, ऊनो मिंडा 8.23% ऊपर रहा और दोनों स्टार आउट परफॉर्मर्स रहे। आदित्य बिरला फैशन रिटेल यानी कि एबीएफआरएल 9.41% नीचे गिरा, जहां पर रिपोर्ट्स अनुसार वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट अपना स्टेक डाइवेस्ट करना चाहते हैं 6% का। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में एक ब्लॉक डील के जरिए जिसकी कुल कीमत हो सकती है ₹600 करोड़ की। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी स्लगिशनेस देखने को मिला, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार यूएस प्रोसिक्यूटर्स ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या अदानी ग्रुप ने ईरानियन एलपीजी को इंपोर्ट किया है इंडिया में मुंद्रा पोर्ट के जरिए, जो गुजरात में है। वोडाफोन आइडिया भी पिछले हफ्ते सबड्यूड रहा, जहां पे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रूल आउट कर दिया गवर्नमेंट रिलीफ को, जिसमें सरकार ने पिटीशन खारिज कर दिया है टेलीकॉम कंपनीज का, जहां पे वे चाहते थे कि पेनल्टीज और इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है उस पर राहत मिले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर। येस बैंक के स्टॉक प्राइस में भी पिछले हफ्ते 3% की गिरावट नजर आई, जहां रिपोर्ट्स अनुसार सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को कंट्रोलिंग स्टेक्स देने से मना कर दिया है।
एम्फोसिस भी पिछले हफ्ते नीचे ही व्यापार करता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी ने अपना बड़ा क्लाइंट फेडेक्स खो दिया। एम्फोसिस के रेवेन्यू का 8% फेडेक्स से आता था। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: इटर्नल 9.88% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 7.65% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब 5.57% ऊपर, M&M 4.36% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 2.71% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में HDFC लाइफ 2.80% नीचे, TCS 2.29% नीचे, टाटा स्टील 2.19% नीचे, SBI लाइफ इंश्योरेंस 1.74% नीचे, बजाज फिनसर्व 1.36% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? टेक्निकली देखें तो हमें लगता है कि निफ्टी का अगला गोल पोस्ट ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क हो सकता है। बैंक निफ्टी ऐसे ही आउट परफॉर्म करता नजर आ सकता है, क्योंकि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस इंटैक्ट है। वहीं दूसरी ओर रियल्टी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। एक तरफ जहां गोदरेज प्रॉपर्टीज ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रेस्टीज एस्टेट्स और DLF में मोमेंटम प्ले नजर आता हुआ। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, DLF, PNB हाउसिंग फाइनेंस, मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस सुर्खियों में रह सकते हैं नियर फ्यूचर में। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बुल्स की दौड़ जारी रह सकती है, क्योंकि निवेशक अब उम्मीद कर रहे हैं कि और एक 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा RBI की अगस्त मीटिंग में। किंतु ये देखना भी जरूरी होगा कि क्या भारत वाकई में 7 to 8% का ग्रोथ रेट अचीव करता है क्या। संक्षेप में कहे तो बुल्स जुग जुग जिए, खुशहाली लौट आई है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.